है, ध्यान में हमें ये समझना है, जिस बाहर की शरीर से हमें मोह है, उससे मोह कैसे भंग हो और इस शरीर की मृत्यु के बाद हम कैसे रह जाते हैं, अर्थात फिर भी हमारी सत्ता कैसे विद्यमान रहती है। तो अब शरीर की मृत्यु को देखें और अपनी सत्ता इस मृत्यु के बाद भी अनुभव करें। वो सूक्ष्म शरीर में जाना है। चलो बैठ जाओ। जैसे आप लोग ध्यान करते हैं, सर्वप्रथम अंदर की श्वास को बाहर निकालें, लंबी श्वास, लंबी श्वास, अधूरी श्वास नहीं होना चाहिए। बाहर निकाल कर उसको थोड़ी देर तक रोकिए, जितनी जिसकी क्षमता हो उतना ही रोकें, हठ न करें। फिर बाहर की श्वास को, बाहर की हवा को अंदर भरते हुए लंबी वायु पूरी खींच लें। हमारा पेट पूरा फूल जाना चाहिए। फिर अंदर रोक दीजिए। जब दम घुटने लग जाए, फिर अंदर की वायु को बाहर फेंकिए। पेट हमारा चिपक जाना चाहिए। श्वास भरते समय पूरा पेट फूल जाना चाहिए। इसी प्रकार से 5 बार श्वास को भरना और श्वास को छोड़ना है। 5 बार। ऐसे करते करते आप अनुभव करेंगे, अब आपका मन कहीं भी डोलायमान है ही नहीं। कोई विचार नहीं आएगा। 5 बार छोड़ें, 5 बार अंदर लें। लंबी श्वास प्रश्वास होनी चाहिए। लंबी श्वास, लंबी प्रश्वास। अब आपकी श्वास की तीव्र गति हो गई होगी। अब श्वास का दृष्टा बन जाइए। थोड़ी देर में श्वास की गति नॉर्मल हो जाएगी। अब ये श्वास वायु रूप है, ये भौतिक तत्व है, उसका दृष्टा बनिए, उसका ज्ञाता बनिए। स्वयं को अनुभव करो, मैं इसका दृष्टा चेतन आत्मा हूँ। श्वास के साथ एक तनी बनानी, वो स्थूल है। अब मन को त्रिकुटी में एकाग्र कर लीजिए। मन को त्रिकुटी में एकाग्र कीजिए। अब बाहर का समस्त ज्ञान, शरीर का, संसार का
समस्त जानकारी आपकी ओझल हो जाएगी। त्रुटि में मन का दृष्टा बनिए। बाहर का संसार ओझल, आपकी शरीर भी ओझल हो गई। अब इस मन का दृष्टा रहो। अब अनुभव करो कि अब आप ही मन को देख रहे हो। मन में कोई विचार चल रहा है, प्रकाश हो रहा है, अंधकार आ रहा है या अनहद हो रहा है, सब दृश्य रूप है। स्वयं को एहसास कीजिए। कहाँ से आप उसको देख रहे हैं? अब जो देख रहा है यही मैं आत्मा हूँ। किस नेत्र से देख रहे हो? बाहर की आंख तो बाहर रह गई, मन की आंख को आप देख रहे हो। कौन सी शक्ति है ये? यही तीसरा नेत्र है, यही शिव नेत्र है, यही दिव्य चक्षु है जो आप हो। अब बिना किसी सहायता से, बिना किसी इंद्रिय के द्वारा आप अपने शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा के द्वारा त्रुटि पर देख रहे हो। यही आपका शुद्ध स्वरूप है। जहाँ हो यही आपकी सूक्ष्म शरीर है। मन सामने है जिसको आप देख रहे हो। आप इसी सूक्ष्म शरीर में हैं। यहाँ भी अपना होना अनुभव में आ रहा है। ध्यान रहे इस समय आपकी शरीर का गिरने का खतरा बना रहेगा। आप अपने शरीर को दीवार या कुर्सी वगैरह पर टेक लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से इस सूक्ष्म शरीर को लेकर जैसे ही नीचे उतरेंगे आपकी शरीर लुढ़कने लग जाएगी, क्योंकि वो निर्जीव सी हो जाएगी। शांत होते जाओ। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर में अपना अनुभव कर रहे हो। बहुत हल्कापन, हर तरफ शून्य ही शून्य, विचारों से रहित, अपनी होश अवस्था का एहसास कीजिए। यही आप हो। अब बाहर शरीर की मृत्यु सी हो गई, क्योंकि आप ही इंद्रियों के द्वारा उसको संभाले हुए थे। सभी इंद्रियां सिमटकर इस मन में आ गई।
और मन ही सूक्ष्म शरीर है। अब आप यहाँ जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको जान रहे हो। पूर्ण रूप से अपना होना यहाँ भी है। अनुभव करो, आप यहाँ जीवित ही हैं। अति सूक्ष्म शरीर, हल्कापन, वायु की भांति, आकाश के तुल्य, सब खाली खाली है। बस मैं ही मैं हूँ। शांत होते जाइए। अब मन रूपी दृश्य को देखना बंद कीजिए। सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ आपका दृष्टापन भी समाप्त हो जाएगा। शांत होते जाइए। बस अपना ही भाव, कुछ भी नहीं। यदि आपको तंद्रा आ गई तो नींद में चले जाओगे। ये कारण शरीर होगी, इसलिए सावधान, होश बना रहे। अपना होश बना रहेगा तो आप समाधि में चले जाएंगे। ये तुरिया शरीर होगी। यहीं पर स्वयं को अनुभव करते हुए सावधान रहना है। सावधान, अपना होश, बेहोशी न छाए। यही सूक्ष्म शरीर, यही मन तमोगुण आते ही निद्रा आ जाती है। प्रतिदिन निद्रा में यहीं से सफर करते हुए आप जाते हैं। अपना होश बना कर रखो। कोई प्रकाश आता है, तन्मात्र होगा, नहीं फंसना। कोई खुशबू आती है तो नहीं फंसना हमें। कोई शब्द सुनाई देता है, सब बंधन है। अनहद सुनाई देता है, वो भी बंधन है। बस अपने को संभालते जाओ, अपना भाव बना रहे। यही सूक्ष्म शरीर में आत्मा स्वयं को जान सकता है। आप यहीं पर अपना साक्षात्कार कर सकते हो। सावधानी हटी,
कि निद्रा में पहुँचे। सावधान रहेंगे तो समाधि लग जाएगी। सावधान, शरीर गिरने न पाए, अन्यथा बेहोशी आ जाएगी। शांत होते जाओ। मस्त रहो अपनी मस्ती में। अपना भाव प्रकट रहे। कोई भी दूसरा भाव न आने पाए, सबका अभाव। जैसे ही सबका अभाव होगा वैसे आपकी समाधि लग जाएगी। गुरुजी जी, सावधान, बस अपनी मस्ती में मस्त होते जाओ। अपना भाव। गुरुजी जी जी जी, चेतना जी। अभी हम यहाँ पे सूक्ष्म शरीर में हम यहाँ पर थे, ऐसे जी जी, बिना शरीर के थे। हाँ, ये बिना शरीर के हैं। अब आपकी और स्थूल शरीर की मृत्यु हो चुकी है। आप इस सूक्ष्म शरीर में इस समय आप विद्यमान हैं। यहाँ स्थूल शरीर की मृत्यु हो चुकी है, स्थूल संसार की मृत्यु हो चुकी है। अब सूक्ष्म शरीर में हम विद्यमान हैं। रतीश भैया कहाँ गए? हाँ रतीश जी। रतीश भैया हमको बुला रहे थे। नहीं, रतीश जी शायद चले गए हैं। सावधान रहो, अपने आप को संभालो। सावधान। गुरुजी एकदम एकदम ऐसे जैसे स्थूल से जैसे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही थे वो। पर शरीर नहीं था, हम ऐसे बात कर रहे थे, आप सब ऐसे सुन रहे थे आप लोगों को। हाँ, बस उसी सूक्ष्म शरीर का अनुभव कीजिए। अब यहाँ आप विद्यमान हैं, यही आपका शुद्ध स्वरूप है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं है, कोई अपना नहीं और कोई बेगाना नहीं। यहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई यहाँ हमारी हानि नहीं, सिर्फ लाभ ही लाभ है। इस जगह किसी भी चीज़ की कोई मृत्यु होती नहीं। ये अमृत स्वरूप अवस्था है। इसी अपनी अमृत स्वरूप अवस्था का पान करना है। यहीं पर जाकर रोज संसार से मरना है और मर कर अपने जीते हुए अपने आत्म स्वरूप को सदा अमृत स्थिति का अनुभव करना है। यहीं पे जाना है जहाँ समस्त संसार के प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है। यहाँ एहसास करो, ना तो हम बूढ़े हैं, ना हम जवान हैं, ना बच्चे हैं। ना कोई रोग है, ना कोई भोग है। बिना किसी वस्तु को हम तृप्त हैं, पूर्ण रूप से तृप्त हैं। कोई न्यूनता हमारे में है ही नहीं। यही हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप को जानना
सबको अनिवार्य है। यही मुक्त स्वरूप है, यही हमारा अजन्मा स्वरूप है। इस अपने अजन्मा स्वरूप का दर्शन करना है, अनुभव करना है, जहाँ लेश मात्र भी कोई क्लेश नहीं है। न यहाँ नाम है, न कोई जाति है, न कोई आयु है। यहाँ अनुभव करो, न कोई दिन है, न कोई रात है, लेकिन फिर भी हम आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उसको प्रकाशित होने के लिए किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अपने ही प्रकाश, अपने ही महिमा में महिमाशाली है। एहसास करो, अनुभव करो, हैं आप वहीं पे हैं। इसी सूक्ष्म शरीर के अंदर अपना अनुभव होगा, स्थूल शरीर में नहीं हो सकता। सारा संसार इस समय मृत्यु मय हो गया है। हमारी शरीर भी इस समय मृत्यु हो गई है। हम इस अमृत अवस्था का पान कर रहे हैं। रोज जितना इसमें जाएंगे उतना संसार का समस्त क्लेश समाप्त होता जाएगा। शांत होते जाओ। यहाँ अज्ञान नहीं आना चाहिए, तंद्रा नहीं आना चाहिए। नहीं, आप सो जाएंगे। नींद आते ही वही कारण शरीर है। नींद आई नहीं कि आप कारण शरीर में पहुंच जाएंगे, क्षण लगेगा। इसलिए संभाल के रखो, होश बना कर रखो। आपकी समाधि लग जाएगी। आप मन से भी परे हो जाएंगे, इस सूक्ष्म शरीर से भी परे हो जाएंगे। जहाँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं, जहाँ मन भी नहीं, बस मैं ही मैं ही मैं, सत्य ही सत्य अनुभव करना है। आपको ही जाना है। आप अकेले ही संसार में जन्म लिए हो, अकेले ही संसार को छोड़कर आपको जाना है। यहाँ अकेला अपने आप को अनुभव करो। पूर्ण स्वतंत्रता है, यहाँ पूर्ण आनंद है। किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं। न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है। इस सब शरीर का धर्म था। अब हम शरीर के धर्म से बिल्कुल अलग अपने आप को अनुभव करो। शरीर के सारे धर्म हमारे से गायब, परे हो गए, और आप शरीर से परे हैं। इस समय महसूस करो। रोज जाना है, रोज मरना है, अपनी मृत्यु को रोज देखना है। जहाँ सारी दुनिया मर कर कहाँ जा रही है, वो मरने के बाद में जान भी नहीं पाते। आप तो जीते जी इस मौत को जानो, मौत को देखो, मृत्यु को चखो। कितनी सुंदर है। सारी दुनिया इस मृत्यु से भयभीत हो रही है, मृत्यु से बचने के लिए ही प्रयत्न कर रही है। आप एहसास करो, यहाँ मृत्यु हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। यहाँ मौत की पहुंच ही नहीं है। मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती। जहाँ अभी आप हैं उसी में मग्न होते जाओ, शांत होते जाओ। ओ जिसकी पूर्ण समाधि लगी हो,
वो आप अपनी इसी स्थिति को बना कर रखो जो पूर्ण इस स्थिति में नहीं गया वो अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलते हुए आधी खुली आँखों से जहाँ आप गए थे, जो आपको अनुभव हो रहा था, उसी की अनुभूति में 1 मिनट बैठ जाइए। उसी की याद में, उसी की स्मृति करते हुए शांत रहो। अब आपने जो अनुभव किया, जो शरीर की मृत्यु के बाद में आप कैसे रहते हैं, क्योंकि शरीर का भाव तो था नहीं वहाँ, शरीर तो थी नहीं वहाँ, न संसार था, न आपके अपने थे, न कोई पराया था। यही मृत्यु से बचने का उपाय है, यही अमृत लोक है, जहाँ मृत्यु छू भी नहीं सकती हमें। अनुभव करो।